अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं होम्योपैथिक से हट के थोड़ी सी बात करूंगा। मैं अपने गांव का तारफ़ और विजुअल कुछ आपको दिखाऊंगा। और ये मैं आप देखें कि ये पीएसओ का पंप है, मेन जीटी रोड है जो लाहौर से फैसलाबाद वाया शेखुपुरा जाता है। और हम अभी शाहकोट से निकल रहे हैं। मेरे गाँव का नाम और मैं तारफ़ थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मेरे गांव का नाम है चक नंबर 177 RB करतारपुरा, कामावाली सिखा दी, तहसील शाहकोट, ज़िला ननकाना साहब। ये पाकिस्तानी पंजाब का एक खूबसूरत सा गांव है जो जीटी रोड से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है। ये जीटी रोड फैसलाबाद शेखुपुरा लाहौर को मिलाती है। वन वे रोड है, बहुत अच्छी रोड है और बहुत ही बिज़ी रोड मानी जाती है। ये हम अभी शाहकोट से निकलने वाले हैं। मेरे साथ मेरा बेटा है मोहम्मद अरसलान और ये सेकंड ईयर में है। और इसका भी मैं आपको तारफ़ करवाता करूँ और आपको इसका चेहरा दिखा दूँ। अरसलान उतारो ज़रा, मास्क उतारो और शेक हैंड करो। तो इंशाल्लाह चलें, ठीक है। अब हम निकल रहे हैं। ये हमारी मोटर बाइक है तो इसके ऊपर हम निकल रहे हैं। अरसलान ड्राइव करेगा तो मैं एज अ सेकंड सीटर इसके पीछे बैठूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। अभी कुछ देर के बाद हम रोड पे चढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेरे गांव की आबादी तकरीबन 5000 नफूस हो गई। इसमें काफ़ी सारी मसाजिद और एक लड़कियों का मिडिल स्कूल है और लड़कों के लिए एक हाई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल भी एक कायम है जिसमें लड़के और लड़कियों को तालीम दी जाती है। एक छोटा सा गाँव है पनवा के साथ, इसका नाम है मदीना टाउन भी कहते हैं और इसको कटिया वाला भी कहते हैं। यहाँ से हम अभी जीटी रोड को छोड़ देंगे और हम गुजरेंगे दूसरी साइड पे। पनवा हम पहुँच चुके हैं। ये पनवा है। ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो वीराना और हर चीज़ ही क्लोज लग रही है। ये यहाँ एक छोटी सी नहर है, जिसके ऊपर ये पनवा और ये हमारे गांव को जो रोड हमारे गांव को जाती है, ये वाली रोड है जो हमारे गांव को रास्ता जाता है। हम उस रास्ते पे भी ये जी अभी हम पनवा निकल चुके हैं। दोस्तों, साडे पिंड विच पार्टीशन तो पहले सिख भाईबाद सी ते मैं उन्होंने भी सत श्री अकाल कहूँगा तो अपनी इस वीडियो के जी आयां नूं कहूँगा।
मैनू उम्मीद आ कि चढ़ते पंजाब दे विच भी मेरी ये वीडियो बड़े शौक ते मुहब्बत नाल देखी जाऊगी। और क्योंकि ये पिंड अज तक भी सिखां दे नां ते ही जानिया पछाणिया जांदा है, ते मैं कोशिश की है कि अपना इस पिंड नूं नैट दे उत्ते चढ़ावां ते अपने पिंड दे उत्ते पिंड दा तारफ दुनिया नूं दिखावां। ये जी जीटी रोड से तकरीबन कोई 6 किलोमीटर है हमारा गाँव, और ये हम जा रहे हैं। वीडियो की कोशिश मेरी है कि मैं आपको क्वालिटी अच्छी दूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, मैं एक सिंपल एंड्रॉइड मोबाइल से ये विजुअल्स आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक क्लोज शेड है। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत, गंदम की फसल। पार्टीशन से पहले मेरे अबाउजाद भी इंडियन डिस्ट्रिक्ट लुधियाना के गांव आंडलू से यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो हर बंदे को अपने गांव की मिट्टी से बहुत मोहब्बत होती है। तो इसी मोहब्बत की बिना पर मैंने अपने गांव का तारफ़ और इंट्रोडक्शन और बेसिक मालूमात नेट पे चढ़ाने की कोशिश की है। और मेरी 100% ये ख्वाहिश रही है कि मैं इस मोहब्बत का सबूत दूँ, और मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कोई ऐसी चीज़ मेरी नेट पे ना चढ़े जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को अच्छा ना लगे। और जिस मोहब्बत से मैंने ये वीडियो, इरिगेशन वालों का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये एक नहर बना रहे हैं वो इस इलाके को पानी देने के लिए, तो वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जिस मोहब्बत से मैंने ये वीडियो बनाई है उसी मोहब्बत से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। ये नहर छोटी सी इरिगेशन के लिए उन्होंने बनाई है, ये अभी चली नहीं है, ये चल जाएगी कुछ दिनों तक। तो इन फसलों का, इन इलाकों का, इन किसानों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये भी हम गांव की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, गांव में पहुंच गए हम। दोस्तों, मेरे गांव के जो सरकर्दा अफराद हैं उनका मैं तारफ़ आपको चीदा चीदा करवाता चलूं कि यूनियन काउंसिल चेयरमैन जनाब मियां अब्दुल रज़ाक साहब हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत अच्छे और गरीब परवर आदमी हैं, और कमज़ोरों के साथ खड़े होने वाले और गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने वाले आदमी हैं। ये हम अभी हम जो हमारी ज़मीनें हैं ना, उस तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो उसको हमने देखना है। उसके बाद फिर बाकी इंशाल्लाह। ये गांव 2 देहातों पे मुश्तमिल है। एक देहात जो बड़ा गांव है उसमें जो चेयरमैन साहब हैं उनका नाम है जनाब मोहम्मद अकरम डोगर साहब, और इसी तरह जो छोटा गांव है उसके चेयरमैन का नाम है जनाब मोहम्मद इरशाद साहब। ये सभी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है गांव में, और गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशा हैं, और अपने लोगों की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही है, और हर बेहतरी और हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हैं। लोगों में आपस में मोहब्बत, अमन, भाईचारा बहुत ही अच्छे तरीके से और मिसाली एक नमूना पेश करता है। तमाम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से बहन भाइयों की तरह रहते हैं, और गांव के जो अपने मसाइल चंद एक होते हैं, उन मसाइल को जिन शख्सियात का मैंने ज़िक्र किया है वो आपस में ही अपने तौर पे ही गांव में ही हल कर लिए जाते हैं। यहाँ से ये ज़मीन शुरू होगी हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुर्गी खाना होता था यहाँ से, अभी वो उसका मलबा उठवा रहे हैं।
ये साहब। और ये हमारे भाई हैं मास्टर इमरान साहब, जो गांव में ज़मीनों शमीनों के लुक आफ्टर करते हैं और सुपरवाइज़ करते हैं। तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी, खैर खैरियत, ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, ये मुर्गी खाना था। ये मुर्गी खाना हमने ना यहाँ से उठा के इसको ख़त्म करना है, बराबर करना है इस जगह को। इसका बड़ा नुकसान है। अभी जब ये चलता था उस वक्त तो चलता था, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो हमने ये सोचा कि इसको, अभी ये ज़मीन फारग पड़ी हुई है, ख़राब हो रही है, तो इसको इसके साथ मिलाया जाए। तो इस वजह से इसको उठवा रहे हैं। अच्छा, ये हैं अमजद भाई, ये भी मेरे छोटे भाई हैं। ये मास्टर इमरान का पहले मैंने आपको तारफ़ करवाई दी है, ये छोटे भाई हैं। अच्छा, ये अमजद हैं, ये अभी गए हुए थे गाँव। वालेकुम अस्सलाम। चाय पानी लेने के लिए, ये मशीनों वालों के लिए। तो अभी ये चाय ले आए हैं। और ये यहाँ पे प्रैक्टिकली ये जो काश्तकारी ज़िम्मेदारी, ये जो हल चलाना, फसल काटना, बनाना, सारा कुछ करना, यही करते हैं। तल्ली जरा बड़ी आया नाम दी हिम्मत कि आप इना काम करो ना सी नहीं सी करो। ये जी हमारे प्रेशर लगी हुई है, ये मशीन जो गंदम निकालने वाली, वो काम चल रहा है। जब थ्रेशर से गंदम निकलवा ली जाती है तो फिर किसान उसको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे। इकट्ठा करने के बाद उसके सराउंडिंग हल चलाते हैं, मिट्टी नरम करते हैं। मिट्टी नरम करने के बाद फिर उसकी लिपाई कर देते हैं। तो ये जो भूसा होता है, और इसे वो पूरे साल के लिए अपने जानवर मवेशियों के लिए सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से है आजकल, जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ तरक्की करती जा रही है। बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिनमें हार्वेस्टर भी है, लेकिन हार्वेस्टर में भूसा नहीं बनता। तो ये थ्रेशर है, थ्रेशर से पहले कटाई की जाती है हाथ से या रैपर से, उसके बाद फिर थ्रेशर से निकाल के भूसा अलहदा कर लिया जाता है और भी दाने अलहदा कर लिए जाते हैं। उसके बाद किसान उसको सही करके जो बनाता है उसकी ढेरी लगाता है और फिर हल चला के मिट्टी नरम करके उसकी लिपाई कर देता है, और वो उसके सारे साल के लिए उसके मवेशियों के लिए खुश्क चारा तैयार हो जाता है और सेफ़ हो जाता है। अच्छा, ये छोटे भाई मास्टर इमरान साहब हैं, जो कि हमारे गांव के ही जो हाई स्कूल है उसमें टीचर है माशाल्लाह। हम लोग जानते हैं कि
देखें, एक इतना पढ़ा लिखा बंदा, एम.फिल आदमी भूसे की ढेरी बना रहा है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि तालीम इंसान को प्राउड नहीं बनाती, बल्कि उसे काम करने का ढंग और सलीका सिखाती है। उसमें उसकी जो काम ना करने की एक उसके अंदर अना होती है, उसे पॉजिटिव करके उसे काम करने का उसके अंदर जज्बा और जोश पैदा करती है। लेकिन ये उन लोगों के अंदर ही पैदा होता है जो लोग अपनी तालीम को पॉजिटिव में वे में लेते हैं। जो लोग अफसर बनकर या बड़े लेवल पे पहुंचकर अपनी गर्दन में सरिया डाल लेते हैं, उन लोगों में ये तालीम एक नेगेटिव पहलू पैदा करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तालीम को साइड पे रखते हैं और तालीम से जो कुछ उन्होंने सीखा है उस ट्रेनिंग को, उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए और उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। वो इस तरह के लोग होते हैं, जैसे हमारे छोटे भाई मास्टर इमरान साहब हैं और ये काम करते हैं और रोज़े के साथ ये काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ा अता फ़रमाए कि ये माशाल्लाह इतने हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद अपने हाथ से काम करने को प्रेफर करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। ये दोस्तों गवर्नमेंट बॉयज़ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल चक नंबर 177 RP करतारपुरा, तहसील शाहकोट, ननकाना साहब है। ये लड़कों के लिए हाई स्कूल है। यहाँ पे बहुत ही तजर्बाकार, एफिशिएंट, काबिल असातिज़ा की टीम मौजूद है जो बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता और पैरास्ता कर रही है। इलाके के दीगर देहातों से भी यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और अपनी तालीमी तशनगी को की तस्कीन करते हैं। मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ा है और बाकी फैमिली के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़े हैं, तो इसलिए ये बड़ा बेहतरीन काम यहाँ पे होता है। और शुरू से ही एक अच्छी टीम असातिज़ा की यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है मौजूद रही है। तो ये अभी गंदम उतारी जा रही है ट्रॉली से, तो ये मैंने सोचा कि ये भी आपको विजुअल्स अच्छे लगेंगे और आप इन विजुअल्स को देख के महसूस होंगे, तो इस लिए ये विजुअल्स भी मैंने कैप्चर कर लिए ताकि मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। ये गांव की कुछ गलियां जो मुझे लगा कि मैं आपको दिखा सकता हूं। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है जी, है ना? बहुत खूबसूरत मस्जिद। ठीक, ये गांव की बड़ी मस्जिद है और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, आपने देखा। और इसी तरह ले लो फिर। जैसे मैंने बताया कि गांव के जो लीडरशिप है वो बहुत ही अच्छी, शफीक और गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में बहुत ही हमदर्दी और मोहब्बत रखने वाली है। गांव के मामलात को ईमानदारी और खुलूस से हैंडल करने वाली है। और जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, उसमें भी मेरे ये लीडरान जो जिनका नाम मैंने अपनी वीडियो में लिया है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत करने में अपना वक्त गुजारा है और गुजार रहे हैं। अल्लाह इनको खुश रखे और इसी तरह खिदमत के जज्बे से ये काम कर रहे हैं और इस जज्बे को माशाल्लाह जी अल्लाह काम रखे। खूबसूरत है। ये दुकाना जी पिंड की खूबसूरती आ। हाँ जी माशाल्लाह। दोस्तों ये गांव के बाहर वाली रोड है, जो बाहर मेन रोड गुज़रती है गांव के अंदर से। दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। ले ओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।